25 मई 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। 1. मुख्य बिंदु, समझानी और उदाहरण। मुख्य बिंदु 1. ज्ञान और विज्ञान, शांति धाम का अंतर। समझानी। ज्ञान और भक्ति का अपना अपना समय है। ज्ञान दिन है और भक्ति रात है। वर्तमान समय में बाप हमें ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हमें सतयुग और त्रेता युग में प्राप्त होगी। जब हम इस ज्ञान से भी परे अपने मूल घर चले जाते हैं तो उसे विज्ञान या शांतिधाम कहा जाता है, जहाँ न ज्ञान है और न भक्ति। उदाहरण, सन्यासी लोग भी जानते हैं कि पहले ज्ञान का दिन आता है और फिर भक्ति की रात भक्ति वैराग्य की ओर ले जाती है और ज्ञान मुक्ति व जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्य बिंदु 2. काम महाशत्रु और स्वदर्शन चक्र। समझानी। काम विकार को सबसे बड़ा महाशत्रु कहा गया है, क्योंकि यही आदि मध्य अंत दुख का कारण बनता है। तिस पर जीत पाकर ही बच्चे जगत जीत बन सकते हैं। बाप आकर हमें स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं, जो एक अहिंसक चक्र, याद का चक्र है। तिसे जानने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं और हमारे पाप कट जाते हैं। उदाहरण, शास्त्रों में जो चक्र दिखाए गए हैं वे हिंसक हैं, गला काटने वाले, परंतु ये स्वदर्शन चक्र याद का है। जैसे भीष्म पितामह आदि ने कहा था कि उन्हें कुमारियों से ज्ञान का बाण लगा। यह बाण ज्ञान और पवित्रता का था, न कि किसी हिंसा का। मुख्य बिंदु 3. पुरुषार्थ और प्रारब्ध। समझानी। इस मार्ग में सारा मदार हमारे पुरुषार्थ पर है। कोई पूछे कि पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध, तो पुरुषार्थ ही बड़ा कहलाएगा, क्योंकि श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए हर बात में पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप श्रीमत देते हैं, जिसके आधार पर हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई ही हमारी सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का साधन है। उदाहरण, जैसे दुनिया में पढ़ाई से बैरिस्टर बनते हैं, फिर कोई ऊंच पद पाता है तो कोई कम, तो वैसे ही यहाँ पुरुषार्थ और पढ़ाई के आधार पर ही पद नंबरवार मिलता है। मुख्य बिंदु 4. भारतवासियों का 84 का चक्र और विस्मृति। समझानी। भारतवासी ही पहले देवी देवता घराने के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, जो सतो प्रधान थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते वे तमो प्रधान बने और वाम मार्ग में जाने के कारण आसुरी गुणों वाले बन गए। अपने असली घराने देवी देवता धर्म को भूलने के कारण ही वे स्वयं को हिंदू कह देते हैं। उदाहरण, सतयुग के देवताओं के जो चित्र निशानियां मंदिरों में हैं, उनमें कोई पूंछ या सूंड वाला मनुष्य नहीं होता। वे केवल पवित्र और दैवी गुणों से संपन्न मनुष्यों की निशानियां हैं, जो अब प्रायः लोप हो चुकी हैं। मुख्य बिंदु 5. शिव बाबा का अलौकिक जन्म और संबंध। समझानी। शिव बाबा निराकार हैं, परंतु उन्हें भी पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए प्रकृति शरीर का आधार लेना पड़ता है। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, जिससे हम भाई बहन का पवित्र नाता जोड़ते हैं। परमात्मा ही हमारे बाप, टीचर और गुरु हैं। उदाहरण, अन्य आत्माओं को तो कर्मों के अनुसार घड़ी घड़ी शरीर जन्म मिलता है, लेकिन शिव बाबा का जन्म अलौकिक और दिव्य है, क्योंकि वे जन्म नहीं लेते बल्कि केवल आधार लेते हैं। उन पर कर्मों का कोई लेप छेप नहीं लगता। 2. स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला स्वदर्शन चक्रधारी जगतजीत आत्मा हूँ। वरदान। नंबर 1. पद के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, जो आत्माएं सदा स्वयं को बाप के समीप अनुभव करती हैं और सदा याद व सेवा में तत्पर रहती हैं, वे ही समीप आत्माएं हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर, फॉलो फादर, ऐसी आत्माएं नंबर 1 डिवीजन में आ जाती हैं और राजधानी में सदा साथ रहती हैं। 4. योग कमेंट्री। भ्रिकुटी के मध्य एकाग्र हो जाएं। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। परमपिता
शिव बाबा की संतान, बुद्धि को समेटकर सीधे शांत देश परम धाम की ओर ले जाएं। सामने ज्ञान और शांति के सागर शिव बाबा हैं। उनसे निकलती पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरे जन्म जन्मांतर के सब पाप भस्म हो रहे हैं। मैं काम महाशत्रु को जीतने वाला स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। बाप के समीप रहकर फॉलो फादर कर मैं नंबर 1 पद का अधिकारी बन रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।